नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। यदि आप तंत्र साधना करने की सोच रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किसी योगी व्यक्ति से पूछें कि मैं तंत्र साधना कर सकता हूं या नहीं। हालांकि ऐसा सवाल आप खुद से ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी हम आपको कुछ ऐसी साधना बताएंगे जिससे कि आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तंत्र में दो अजीब व विचित्र साधना है। दो तरह की साधनाएं बहुत कठिन व अजीब होती हैं। पहली दक्षिण मार्गी और दूसरी वाम मार्गी। तंत्र साधना वाम मार्गी साधना है। यह असाधारण और भयावह होती है, लेकिन इसका परिणाम तुरंत ही आता है। असाधारण प्रयत्न करने पर इसकी प्रतिक्रिया भी असाधारण होती है। तांत्रिक साधना प्रकृति में छिपी शक्ति पर अधिकार करने का एक उपक्रम है। इस दौरान व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है वह अचानक ही होता है, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। अतः यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या पागल भी हो सकते हैं। इसीलिए तंत्र साधना से पहले व्यक्ति खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि इसमें शक्ति प्रचंड रूप में कार्य करती है। इसीलिए इसे बहुत सोच विचार करें। दक्षिण मार्गी व वाम मार्गदर्शी साधना करने का उपाय मिलेगा, इसलिए इसे बहुत सोच विचार कर करें। दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी साधना करने का उपाय मिलेगा आपका अपने YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोर पीठ उज्जैन पर, और अन्य तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना से जुड़ी गुप्त व अद्भुत साधना मिलेंगी। साधना करने के लिए गुरु बनाकर उनके बताए मार्ग पर चलकर साधना करना। उदाहरणार्थ, जब बंदूक चलाई जाती है तो जिस समय नली में से गोली बाहर निकलती है उस समय वह पीछे की ओर एक झटका मारती है और भयंकर शब्द करती है। ऐसे में यदि बंदूक चलाने वाला कमजोर है तो उस झटके से उसका कंधा उतर सकता है या वह बेहोश भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उस झटके से वह पीछे की ओर गिर जाए या धड़ाके की आवाज़ से अत्यधिक घबरा जाए। बस तंत्र कुछ इसी तरह का होता है। अन्य उदाहरण, चंदन के वृक्षों के निकट सर्पों का निवास रहता है। गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं। शहद प्राप्त करने के लिए मक्खियों के डंकों का सामना करना पड़ता है। सर्प मणि पाने के लिए भयंकर सर्प से और गजमुक्ता पाने के लिए मंदोतमत हाथी से जूझना पड़ता है। ठीक इसी तरह तांत्रिक साधना करने के लिए या उस दौरान उत्पन्न होने वाले खतरे के लिए व्यक्ति को मजबूत बना रहना होता है, क्योंकि ऐसे अवसर पर डरावने भूत प्रेत पिशाच देव दानव जैसी आकृतियां दिख सकती हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण कुछ का कुछ दिखाई दे सकता है। अनेकों प्रकार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श का अनुभव हो सकता है। कोई भी डरावने सपने या डरावने दृश्य सामने आ सकते हैं। नाना प्रकार की आवाजें सुनाई देना। यदि साधक इस दौरान डर गया तो समझो मर गया। अक्सर ये देखा गया है कि बाजार में मिलने वाले तंत्र ग्रंथों में जो साधना विधियां लिखी गई हैं वे बड़ी अधूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं, एक साधना का फल, दूसरे साधना विधि का कोई छोटा सा अंग। यह विधि कितनी सही या गलत है यह कोई नहीं जानता। किताबी ज्ञान आपको इशारे से मार्ग बता सकता है, लेकिन वह मार्ग सही है या नहीं यह तो वही बता सकता है जो उस मार्ग पर चल कर गया है और जिसने उस मार्ग के सभी तरह के दुख और सुख झेले हैं। हालांकि ऐसी कई किताबों में दावा किया जाता है कि यह लेखक का सच्चा अनुभव है, लेकिन क्या आपने लेखक को देखा और परखा? तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना की पूर्ण व सही जानकारी व विधि विधान जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल महाकाल अखाड़ा ज्योतिष अघोर पीठ उज्जैन को, और जाने तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना अघोर विद्या ज्योतिष विद्या वाम मार्गी साधना। आज के लिए इतना ही, आगे बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।